नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति में सक्रियता हमेशा बनी रहती है, यानी कि बिहार का राजनीतिक गलियारा कभी भी शांत नहीं बैठता है, हमेशा 24 आवर काम करते रहता है। ऐसे में हमने देखा था कि बिहार में हालिया दिनों में ही बीते दिनों उपचुनाव हुए थे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। उपचुनाव को लेकर के किस प्रकार से सियासी तापमान बढ़ गई थी, ये भी हमने देखा। उपचुनाव में सभी राजनीतिक दल जीतने के लिए तमाम सहमत का खेल खेलना चाह रहे थे, उपयोग भी किया। इसके बावजूद नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने अपने बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए दोनों सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उन पर विजय पताका लहरा दिया। इसके बाद आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी के साख में बढ़ोतरी हुई है, खासकर एनडीए के भीतर ही। और उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर के भी बीजेपी अब नीतीश कुमार के सामने खड़ी है और अनुरोध कर रही है कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने चले। ऐसे में हमने ये भी देखा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो है जातीय जनगणना के मसले को लेकर के विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ जो है वहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के केबिन में पहुंचे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा भी दिया था सर्वदलीय बैठक कराने का। इसके बाद कुछ ही दिन बाद नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो करके रहेगा। और इसको लेकर के तारकिशोर प्रसाद, जो कि बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री हैं माफ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, तारकिशोर प्रसाद, उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई है कि वे भाजपा के नेताओं के साथ बातचीत करें और भाजपा को छोड़ करके बाकी सभी दल नीतीश कुमार जी के साथ फिलहाल दिख रहे हैं। ऐसे में जो सर्वदलीय बैठक है उसकी तिथि भी तय होनी है। लेकिन तारापुर में नीतीश कुमार जी ने अपना एक बड़ा काम कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार जी जब तारापुर में चुनावी सभा के प्रचार में पहुंचे थे, तो उस दौरान राजीव कुमार सिंह, जो कि प्रत्याशी थे तारापुर से, उनके जो है आपको बता दें, उनके लिए उन्होंने कहा था कि आप उन्हें वोट दीजिए और तारापुर की जो भी समस्याएं हैं वे व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान देंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के पाले में तारापुर का सीट आ गया है, तो नीतीश कुमार जी ने उन तमाम बातों पर ध्यान देते हुए तारापुर का उन्होंने रुख किया और तारापुर जाकर के उन्होंने जन सुनवाई की। आपको बता दें कि तारापुर में नीतीश कुमार जी ने लोगों से बातचीत की, जनसंवाद किया और इसके बाद बहुत तरह की बातें कही है। अब देख लीजिए नीतीश कुमार जी तारापुर में क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और एक बात जान लीजिए, जब आपने जो राजीव जी को जिताया है, तो इसके लिए मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। और आप जानते हैं कि इस बार जब आपके यहाँ 3 जगह पर हमने मीटिंग की और मैंने एक बात कह दिया था कि देखिए, हर बार तो सभा में ही आ जाते हैं और किसी के कार्यक्रम में ही आ जाते हैं और चुनाव की सभा में भी आ जाते हैं, लेकिन एक बात हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि चुनाव के बाद हम एक बार जरूर आएंगे और जो भी यहाँ की समस्या है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे और जो हम लोगों से संभव है उस काम को हम करने की कोशिश करेंगे। ये हमने कह दिया था इस बार, तो इसीलिए मुझको लगा कि इसके लिए हम लोग यथाशीघ्र इस कार्यक्रम को करें, तो इसी के लिए आज का दिन तय किया। और आज आप जानते ही हैं कि मुझको लगा कि आप लोगों के साथ तो हम बैठेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुझको लगा कि सिंचाई से संबंधित जो मामला है उसको भी थोड़ा देखते हैं। और बहुत पहले से यहाँ पर सिंचाई का सारा काम हो रहा है। तो आप सबको मालूम है, पहले तो हम 2 जगह जाने वाले थे, लेकिन बाद में पता चला जो हमारे अधिकारीगण को हम लेकर के आ रहे थे जिस प्लेन से, तो उस समय के लिए प्लेन ही कुछ गड़बड़ा गया, तो इन लोगों को भेजना पड़ा बाई रोड आप जाइए। तो हमको लगा कि ये बात हो गई कि चलिए तो एक जगह हम लोग ऊपर से ही देख लेंगे, रियली ही देख लेंगे, और एक जगह जा करके नीचे भी देखेंगे, ताकि यहाँ हम पहुंच जाएंगे और हेलीकॉप्टर को भेज देंगे और रास्ते में ये लोग पहुंच जाएंगे, वहां से इनको लेकर के ये लोग आ जाएंगे। बाढ़ तक इन लोगों को भेज दिया गया था और तो फिर उसी हिसाब से हुआ। लेकिन जो नहीं देखने के लिए हम गए, हमने उसको भी पूरे तौर पर बहुत अच्छे ढंग से देख लिया है और वहां पर काम काफी हुआ है और कई तरह से, यानी चाणक्य गेटेज बियर का निर्माण कार्य 218 में पूरा हुआ। लेकिन उसके बाद जो है कि इससे कैसे और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, तो इसको हमने 3 राउंड उसको एरियली देख लिया। और हमारे साथ आप जानते ही हैं जल संसाधन विभाग के सचिव
साथी में थे मेरे साथ हेलीकॉप्टर में से, उनको साथ लेकर के हम आए थे। तो एक एक चीज और वो नक्शा के साथ और कागजात के साथ हमको रास्ते में बताते गए थे, और एक एक चीज हम लोगों ने देख लिया और कहा कि इसके बारे में और भी बेहतर ढंग से ज्यादा लोगों को जितना सिंचाई की क्षमता उससे भी ज्यादा लोगों को सिंचाई की सुविधा मिले, तो इसके लिए आप देख लीजिए और इसके लिए आगे काम करिए। ये भी कर दिया। और दूसरी जगह पर तो हम जाकर के देखे, जो बताइए 1965 में जो बना था, और अच्छा बना था साहब 1965 में। हम तो सुने थे पहले भी जब यहाँ का काम कर रहे थे, तो जो देखा हमने और उसके बाद जो पूरे तौर पर उसको देख लिया और लोगों की भी बात हम सुने, लोग भी वहां पर मौजूद थे, तो हमने कहा कि भाई इसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे इसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि वो खराब स्थिति में पहुंच गया, तो उसको फिर से सुधारेंगे। और इसके अलावे अनेक जगहों का काम किया गया है और कुछ और जगहों के बारे में काम करना। तो एक हमारा इतना हम आपको बता देना चाहते हैं मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएं। और एक बात तो जानते हैं कि इस बार के चुनाव के पहले ही हम लोगों ने घोषित किया था, और चुनाव के बाद फिर एनडीए की सरकार बनी, तो हम लोगों ने 7 में से 2 का ऐलान किया। तो अब तो कह दिया है कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे, और उसके लिए पूरी योजना बन रही है। लगभग सर्वे का काम पूरा हो गया, और यहाँ का भी आकर के हमने देख लिया और ये कह दिया है कि बहुत आवश्यक है। तो इस पूरे काम को करके इतना तो हम आपको आश्वस्त करेंगे कि अब हम लोगों का संकल्प है कि अब अगला कार्यक्रम हमारा है हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचाएंगे। ये काम करेंगे। आज भी आप लोगों ने बहुत सारी बातें की और जो मुझको बताया है इन लोगों ने, उसके हिसाब से अन्य जगहों के बारे में भी आपकी एक एक बात को सब लोग सुने। और आज तो कही दिया गया था कि अरे कितने लोग भी रहेंगे, सब लोग तो बोल नहीं पाएंगे, इसलिए चाहिए यही कि लोग उनके मन में है जो उनको लगे ये जरूरी चीज है, तो एक लिखित रूप से उनका भी रहना चाहिए कागज, तो वो सब लोगों का मिल गया, एक एक चीज को लोग देखेंगे। तो उसमें आप चिंता मत करिएगा। और इतना तो हम बता देना चाहते हैं कि भाई हम लोगों का तो काम ही है, लोगों की सेवा करना ही तो हमारा धर्म है। इतने दिनों से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है, तो हम लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। तो जो कुछ भी हम लोगों का दायित्व है इस काम को करेंगे। लेकिन आ करके मुझको खुशी हुई है और आपको जरूर हम लोग अश्योर करेंगे कि आज भी जितनी बातें आपने कही, अभी देखिए जो आप लोगों ने अस्पतालों के बारे में जो बातें कही, तो आपको हम बता दें कि भी हमारे जो उसके अपर मुख्य सचिव भी हैं वो भी आए हुए, पथ निर्माण के भी हैं और इस विभाग के भी हैं। तो एक एक चीज के बारे में लोग तो पहले हमको बताए हैं, भूल नहीं पाएंगे। इसलिए चाहिए यही कि लोग उनके मन में है जो उनको लगे ये जरूरी चीज है, तो एक लिखित रूप से उनका भी रहना चाहिए कागज, तो वो सब लोगों का मिल गया, एक एक चीज को लोग देखेंगे। तो उसमें आप चिंता मत करिएगा। और इतना तो हम बता देना चाहते हैं कि भाई हम लोगों का तो काम ही है, लोगों की सेवा करना ही तो हमारा धर्म है। इतने दिनों से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है, तो हम लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। तो जो कुछ भी हम लोगों का दायित्व है इस काम को करेंगे। लेकिन आ करके मुझको खुशी हुई है और आपको जरूर हम लोग अश्योर करेंगे कि आज भी जितनी बातें आपने कही, अभी देखिए जो आप लोगों ने अस्पतालों के बारे में जो बातें कही, तो आपको हम बता दें कि भी हमारे जो उसके अपर मुख्य सचिव भी हैं वो भी आए हुए, पथ निर्माण के भी हैं और इस विभाग के भी हैं। तो एक एक चीज के बारे में लोग तो पहले हमको बताए हैं, और आज जब बोल रहे थे तो इन लोगों ने बाजाबता लिख करके दे दिया है कि CSC 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इस जिले के अंतर्गत हो रहा है, और APSC सह HWC 13 यानी एडिशनल हेल्थ सेंटर, तो ये भी हो रहा है 13, और HSC यानी स्वास्थ्य उपकेंद्र HWC 83 बन रहा है, और कुल 100 अस्पतालों की निविदा भी हो चुकी है, इसकी स्वीकृति हो चुकी है। तो इसमें सभी पंचायतों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। ये बात है आप लोगों ने जो कहा, तो इन सब लोगों ने इसको सुना है
और उसके बाद ये बात हमको इन्होंने लिख करके दिया है कि भाई यहाँ के बारे में तो हम लोग तो डिसीजन लिए ही हुए, तो यहाँ के बारे में, जिले के बारे में आपको बता दें तो कोई इलाका बचेगा नहीं जहां पर की जो जरूरी है वो नहीं होगा। ये सब का सब काम होगा ताकि सबको सुविधा मिले, सबका इलाज हो सके। तो ये सब बात आप जानते हैं कि हम लोग तो बहुत सारा काम करने में लगे ही हुए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।